तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, चैन जुआन जो होता है वो लिटिल प्रिंसेस वान किंग के पास में आकर उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और उसके इतना बोलते कि साथ ही वो हमारा व्यू जो होता है वो टॉम के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि शिबाई जो होता है वो भागते हुए बोलता है कि फाइनली टॉम ओपन होने वाला है, तो जल्दी से भाग के उसके अंदर चलो। जिसके बाद अब हम लोगो किंग को देखते हैं, जो कि चैन डाओ से बोलती है कि चैन डाओ अब हमें यहाँ पर फाइट नहीं करनी चाहिए, सबसे पहले हमें टॉम के अंदर जाना चाहिए। जो सुनकर चैन डाओ भी उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल चलो, हमें यहाँ पर फर्स्ट पहले इसको जीतना है, तो चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ आती है, जो कि उन दोनों से बोलता है कि तुम यहाँ पर पहले ही लेट हो चुके हो। और अब हमें पता लगता है कि ये आवाज़ उस पर्सन की होती है जिसकी शुरू में इन सभी ने मिलकर यहाँ पर काफ़ी अच्छी धुलाई की थी। और अब वो अपनी स्वॉर्ड के ऊपर बैठकर फुल स्पीड में वहाँ से जाते हुए बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हो, क्योंकि यहाँ पर अब सबसे पहले मैं ही टॉम के अंदर इंटर करूँगा। और अब उसे इतनी स्पीड में वहाँ से जाता हुआ देखकर हम देखते हैं कि वे दोनों भी कार्टून सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। और अब चैन डाओ जो होता है वो उस बंदे की हरकत को देखकर शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या ये जो बंदा है ये यहाँ पर पागल हो चुका है, जो कि ये अपनी कल्टीवेशन को बर्न कर रहा है वही बस स्टॉर्म के अंदर जाने के लिए। और चैन डाओ के इतना बोलते हुए हम देखते हैं कि वहाँ पर वे जो बेल होती है वे एकदम से जो वो गंजा होता है उससे आकर टकराती है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो जो गंजा होता है वो काफ़ी इंजर्ड होकर ज़मीन पर आकर गिरता है, जिस कारण वो वहीं पर ही मारा जाता है। जो देखते के साथ ही अब जो चैन डाओ और जो लोगो किंग होती है वे दोनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या हुआ, ये यहाँ पर ऐसे कैसे मारा गया। और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस स्पिरिट टॉम का जो गार्ड होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वो वहाँ पर आने के बाद गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी स्पिरिट रेस के सामने यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी की यूज करने की। क्या तुम मेरे स्पिरिट रेस के रूल को भूल चुके हो, जो कि तुम यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज कर रहे हो। और उसके अब इतना बोलते कि साथी हम देखते हैं कि उस टकले के जितने भी साथी होते हैं वे सभी उसके पास में आ जाते हैं, और जो शोभाई होता है वो रोते हुए बोलता है कि क्या तुम भूल गए थे, यहाँ पर जो नियम थे हमने पहले ही तुम्हें शुरू में बताया था, लेकिन तुम अंदर जाने के बारे में इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि तुम रूल को ही भूल गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम वहाँ पर खड़े हुए बाकी के डिसाइपलों को देखते हैं, जो कि अब आपस में बातें करने लगते हैं। और उनमें से एक डिसाइपल बोलता है कि अगर हम यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ नहीं करेंगे तो हम आखिर अंदर कैसे जाएंगे और फाइट कैसे करेंगे, इस हिसाब से तो हम यहाँ पर मारे ही जाएंगे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि शोभाई और जो बाकी के उसके साथी होते हैं वो वहाँ पर खड़े हुए लोगों को देखते हुए देखकर अपने मन में सोचते हैं कि तुम लोग यहाँ पर ऐसे ही खड़े होकर सोचते रहो, इतना तुम यहाँ पर खड़े होके सोचोगे इतना तो हम यहाँ से ऊपर भी जा चुके होंगे, क्योंकि अब यहाँ पर जाने का बस एक ही रास्ता है जो कि बस हमें ही पता है, और वो है अपनी फिजिकल पावर का यूज कर कर ऊपर चढ़ना। हो क्या हुआ अगर हम यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज नहीं कर सकते तो, लेकिन हमारे पास में हमारी फिजिकल पावर है, हम अपनी फिजिकल पावर की मदद से आसानी से चढ़ सकते हैं। और इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि शोभाई और जो उसके साथी होते हैं वो वहाँ पर अपनी फिजिकल पावर की मदद से उसके ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उन्हें इस तरह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। और अब जो शोभाई होता है वो ऊपर चढ़ते हुए बाकी को बताता है कि यहाँ पर जो एक इनके अंदर कांटे लगे हुए हैं, इनके अंदर बहुत ही खतरनाक पॉइजन है जो कि यहाँ पर जान भी ले सकता है, लेकिन ये जो पॉइजन है ये और लोगों के ऊपर ज़्यादा असर नहीं करता, तो इसीलिए हम लोगों के ऊपर ज़्यादा असर नहीं करेगा, हम लोगों को ऊपर चढ़ते रहना चाहिए। और इतना बोलकर शोभाई जो होता है वो पीछे की तरफ देखने लगता है, और वो पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे यंग पीपल है, मैं सोच रहा हूँ कि आखिर ये यंग लोग ऊपर कैसे चढ़ेंगे। और इतना बोलकर शोभाई जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं इन जूनियरों को अपने से यहाँ पर नहीं जीतने देने वाला। और वो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो वो यान होता है वो अपने वेपन पे बैठकर वहाँ पर बहुत ही आसानी से उड़ते हुए जाने लगता है। और वो जाते हुए जो शोभाई के लोग होते हैं उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम बेवकूफ़ कहीं क्या, कि तुम इसके ऊपर चढ़ क्यों रहे हो, क्या तुम उड़कर नहीं जा सकते। और अब वो यान को इस तरह से उड़ के जाता हुआ देखकर जो शोभाई और उसके लोग होते हैं वे सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होकर अजीब तरह से वो यान की तरफ ही देखने लगते हैं। और अब जो वो यान होता है वो फुल स्पीड में वहाँ से अपने वेपन के ऊपर बैठकर निकल जाता है, जो देखते के साथ ही अब जो शोभाई होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये बंदा यहाँ से उड़ के कैसे जा रहा है, जबकि यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी का तो यूज ही नहीं किया जा सकता था। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि वो यान के पास में जीरो कल्टीवेशन बेस है, लेकिन चूंकि वो यहाँ पर अपनी गॉड ऑफ वार पावर का यूज कर रहा है तो इससे जो स्पिरिट रेस है उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। और शव भाई के इतना बोलते के साथ ही अब जो उसके साथ में ओल्ड मैन होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि यंग मास्टर शो भाई जरा एक बार नीचे देखिए, ये जो मोटा है ये कितने मजे में ऊपर आ रहा है।
जो सुनते के साथ ही अब जो शो भाई होता है वो जैसे ही नीचे देखता है उसकी आंखें ही बाहर निकल कर आ जाती है और हमें पता लगता है कि वहाँ पर जो फैटी है उसने अपने चारों तरफ शील्ड को बनाया हुआ है, जिस कारण उसके ऊपर जो वहाँ पर वेन है उनका कोई भी असर नहीं हो रहा। और अब जो वो फैटी होता है वो आराम से सोते हुए बोलता है कि लिटिल ब्रदर आप टेंशन मत लो, बहुत ही जल्द मैं आपके पास में आ रहा हूँ। और यहाँ पर हमें फैटी की एक टेक्निक के बारे में बताया जाता है कि जो फैटी है जिस टाइम पर वो सो जाता है तो उसके ऊपर कितने भी अटैक क्यों ना कर लो लेकिन उसकी बॉडी के ऊपर कोई भी असर नहीं होता, बल्कि उसे और भी मजे की नींद आती है। और अब इस चीज को देखते के साथ ही जो शो भाई होता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, एक अपने वेपन पर बैठ के चला गया और दूसरा यहाँ पर मजे में सोता हुआ जा रहा है। अगर ये लोग यहाँ पर इतने ही मजे से जा सकते हैं तो फिर जो वो स्पिरिट रेस है उसने यहाँ पर रूल ही क्यों बनाए हैं जब ये लोग इसे इतनी आसानी से तोड़ रहे हैं। और अब उन दोनों को इतनी आसानी से वहां से जाता हुआ देखकर जो चैन डाओ होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा ही नहीं हुआ, अगर वे दोनों ऊपर चले गए तो उसके बाद हम यहाँ पर एंसेस्टर के द्वारा दिए गए मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो लोग किंग होती है वो बोलती है कि लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज कैसे कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज नहीं कर सकता। ओनली वो किंग के इतना बोलते के साथ ही उसकी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाती है, जो देखकर जो चैन डाओ होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सिस्टर क्या हुआ, आपके पास से इतनी ज़्यादा एनर्जी क्यों निकल रही है। और अब हमें पता लगता है कि ये एनर्जी कहीं और से नहीं बल्कि जो लुओ किंग है उसकी चेस्ट के बीच से निकल रही है, जो देखकर उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां से एक मैप निकल कर आ जाता है, जो देखकर लुओ किंग जो होती है वो बोलती है कि क्या ये सब कुछ इसी मैप के कारण हो रहा था, लेकिन ये तो वही मैप है जो कि हाउ यू किंगडम के जो वे दो फ्रेंड थे उन्होंने मुझे दिया था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम चैन डाओ को देखते हैं जिसकी की जो नॉइज ब्लीडिंग होती है वो फुल दबाकर चल रही होती है और वो लुओ किंग से बोलता है कि सिस्टर आपको ये इस तरह की जगह पर नहीं रखना चाहिए। और वो ये बातें कर ही रहे होते हैं लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऊपर से कोई चीज जो होती है वो सीधे जमीन पर आकर गिरती है। और अब हमें पता लगता है कि जो टॉम का गार्ड है वो वहाँ पर बैठने के लिए एक सीट को लेकर आ चुका है और वो वहाँ पर आने के बाद बोलता है कि आप यहाँ पर वीआईपी हो तो प्लीज़ यहाँ पर आइए। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैंडाओ और जो लुआ किंग होते हैं वे दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जो वो गार्ड होता है वो उन दोनों से बोलता है कि आपके पास में चूंकि ये स्पिरिचुअल मैप है तो इसीलिए आपको पहला टेस्ट देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इंटर कर सकती हो। जो देखते के साथ ही अब जो शो भाई होता है उसकी दोबारा से आंखें बाहर आ जाती है और वो शो को होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये लोग इतने ज़्यादा लकी कैसे हो सकते हैं कि इन्हें यहाँ पर वीआईपी की तरह ट्रीट किया जाए और हमें वहीं हमें देखो हम यहाँ पर किस तरह से चढ़कर जा रहे हैं, ये तो सच में बहुत ही बुरी बात है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैन डाओ और जो लो किंग होती है वो सीट पर बैठ जाती है। जो चैन डाओ होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि यहाँ पर तो सच में हमें वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, सिस्टर मानना पड़ेगा कि जो आपके फ्रेंड थे उन्होंने सच में आपको बहुत ही प्रीशियस गिफ्ट दिया है। और इतना बोलकर जो चैन डाओ होता है वो वहाँ पर बैठकर मजे में हंस रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो गार्ड होता है वो वहाँ पर आते के साथ ही जो चैन डाओ होता है उसे मारकर नीचे गिरा देता है। जो देखकर चैन डाओ जो होता है वो अब उस गार्ड के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पर मारा क्यों, तुमने ही तो कहा था कि हम यहाँ पर वीआईपी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो गार्ड होता है वो वहाँ से लो किंग को लेकर जाने लगता है और वो लो किंग को वहाँ से ले जाते हुए बोलता है कि यहाँ पर केवल वही अकेला पर्सन वीआईपी होता है जिसके पास में स्पेशल मैप होता है, तो इसीलिए तुम यहाँ पर कोई भी वीआईपी नहीं हो। जो सुनते के साथ ही अब जो लो किंग होता है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि अगर यहाँ पर एक ही पर्सन वीआईपी था तो क्या पहले तुम्हारा बोल तो यहाँ पर मुंह फूट रहा था कि तुम्हें मुझे मारने की क्या जरूरत थी। और अब इस चीज को देखते के साथ ही जो शो भाई होता है वो बहुत ज्यादा खुश होने लगता है और वो जोर जोर से हंसते हुए बोलता है कि चलो फाइनली इनमें से कोई से वो ऐसा निकला जो कि हमारी तरह यहाँ से ऐसे चढ़ के जाएगा। तभी वो जो ओल्ड मैन होता है वो भी लोगों किंग के मजे लेते हुए बोलता है कि बच्चे क्या हुआ, तुम तो यहाँ पर वीआईपी थे ना, तो फिर क्या हुआ, तुम्हें इस तरह से नीचे उतार कर क्यों फेंक दिया, क्या तुम उस सीट के ऊपर बैठ कर नहीं जा रहे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग धीरे धीरे कर कर उस डालियों से ऊपर चढ़कर जा रहे होते हैं और वो पहले टेस्ट को पास करने के बिल्कुल करीब ही पहुंच चुके होते हैं। जो देखकर जो लोग किंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग बिल्कुल एंड पर पहुंच चुके हैं, तो इसीलिए मुझे भी जल्द से जल्द ऊपर पहुंचना होगा, नहीं तो मैं ही यहाँ पर सबसे पीछे रह जाऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लोगो किंग होता है वो जैसे ही उस वैन को जाकर टच करता है उसे एकदम से बहुत ही ज्यादा तगड़ा पॉइजन महसूस होता है। जो देखते के साथ ही अब जो चैन डाओ होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इनके अंदर तो पॉइजन है, आखिर कोई पर्सन इसके ऊपर कैसे चढ़ पाएगा। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो गार्ड होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अब तुम लोगों के पास में केवल 100 ही सेकंड का टाइम रह गया है, अगर 100 सेकंड में तुम ऊपर नहीं पहुंच पाए तो तुम बाहर ही रह जाओगे।
जो सुनते के साथी अब जो शोभाई के साथी होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगते हैं और बेखुश होते हुए बोलते हैं कि जरा देखो तो वो बच्चा अभी भी वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। और वहीं अगर हम लोगों की बात की जाए तो हम बिल्कुल एंड पर पहुंच चुके हैं। लगता है कि ये बच्चा इस टेस्ट को पास नहीं कर पाएगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम चैन डाओ को देखते हैं जो कि ऊपर की तरफ देखते हुए बोलता है कि सभी लोग बस वो ऊपर पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ पर मैं ही अकेला रह गया हूँ जो कि अभी भी ग्राउंड पर हूँ। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या ये जो एंसिस्टर है उसके लिए एम्बेरसिंग वाली बात नहीं होगी कि जो उनका डिसटेंट था वो इसके ऊपर ही नहीं चढ़ पाया बल्कि वो बाहर ही रह गया। और चैंडाओ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम पता नहीं कहाँ से एक जो गोला होता है वो चैंडाओ के पास में आ जाता है। और अब जैसे ही जो चैंडाओ होता है वो उस गोले को अपने हाथ में उठाता है वो एकदम से फट जाता है जिसका उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगती है। जो देखकर चैंडाओ जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर इसके अंदर से एकदम से स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ से आ गई, वो भी इतनी ज़्यादा मात्रा में। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम उस गार्ड को देखते हैं जिससे कि चैंडाओ के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम रोल्स को बोल चुके हो जो कि यहाँ पर इतनी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज कर रहे हो। ये मेरी स्पिरिट रेस के लिए एक डिसरिस्पेक्ट है तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जाएगा, तुम्हें यहाँ पर पनिश किया जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वह जो बेल होती है वो सीधे चैंडाओ की तरफ जाने लगती है। जिसके बाद अब हम शोभाई को देखते हैं जो कि इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि इस बॉल को मैंने इसी मोमेंट के लिए प्रिपेयर करके रखा था कि यहाँ पर मुझे जिसे भी मारना होगा मैं उसके खिलाफ इसका यूज करूंगा। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर फार्मा को मारने की, अब तुम यहाँ पर जिंदा नहीं बचोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम चैन डाओ को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और वो रोते हुए बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मेरी एक्सप्लेनेशन को तो सुनो, मेरा इसके पीछे कोई भी हाथ नहीं है। और चैन डाओ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके कपड़ों से जो चैन जुआन का बाल होता है वो बाहर निकल कर आ जाता है। और वो बाहर आने के बाद उन बेल के सामने आते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे जूनियर के ऊपर अटैक करने की, आखिर तुम खुद को समझती क्या हो। और इतना बोलते के साथ ही जो चैन जुआन का बाल होता है वो वहाँ पर जो स्पिरिट वेन्स होती है उन्हें बीच में से काट देता है। और वो उन्हें बीच में से काटते हुए बोलता है कि यहाँ पर तुमने हेवनली एम्परर चैन जुआन की इंसल्ट की है तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर पनिश किया जाएगा। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो जो स्पिरिट वेन्स होती है वो बिल्कुल तने से कट चुकी होती है जिसे देखते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। जिस कारण हम देखते हैं कि उसके ऊपर चढ़े हुए सभी लोग जो होते हैं वो उसी वेन्स के साथ में नीचे गिरने लगते हैं। और जो शोभाई होता है वो रोते हुए बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर मैं इस तरह से कैसे नीचे गिर सकता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो हेवनली वेन्स होती है वो सीधे आकर ज़मीन पर टकराती है जिसका उस पर जितने भी लोग चढ़े होते हैं वे सभी के सभी नीचे आकर गिर जाते हैं। जिसके बाद अब हम वहाँ पर उसी गार्ड को देखते हैं जो कि इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका होता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर अभी यहाँ पर क्या हुआ, ये इतनी पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ से आई। क्योंकि अगर इस स्पिरिचुअल एनर्जी की बात की जाए तो ये पावरफुल में से भी पावरफुल थी और इस तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी को जो स्पिरिट रेस है वो कंट्रोल नहीं कर पाई। और इतना सोचते के साथ ही अब जो वो गार्ड होता है उसे चैन जुआन के बारे में याद आ जाता है। जो याद करते के साथ ही वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये एनर्जी तो उसी पर्सन की थी। जिसके बाद अब जो चैन डाओ होता है वो भी जो चैन जुआन होता है उसके बाल को देखने लगता है। वो उसके बाल को देखते हुए बोलता है कि ये तो एंसेस्टर का वही बाल है जो कि मैंने उनसे लिया था। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि जो एंसेस्टर का बाल है वो भी यहाँ पर इतना ज़्यादा पावरफुल होगा कि वो मेरी यहाँ पर इतनी ज़्यादा मदद कर देगा। सच में मानना पड़ेगा कि एंसेस्टर तो बहुत ही ज़्यादा कूल है। और इस तरह बोलकर अब चैन डाओ जो होता है वो उस बाल को अपने गालों के ऊपर चिपकाते हुए बोलता है कि जो कल्टीवेटर होते हैं उनमें से कोई स्वॉर्ड कल्टीवेटर बनता है तो कोई ब्लेड कल्टीवेटर, लेकिन मेरा फ्यूचर बिल्कुल अलग होने वाला है क्योंकि आज से और अभी से मैं बनूंगा बाल कल्टीवेटर। इस वर्ल्ड का एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर जो कि केवल एक बाल से ही फाइट किया करता था। ये तो सुनने में ही कितना ज़्यादा कूल लग रहा है। और इतना बोलते के साथ ही जो चैन डाओ होता है वो वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि चैन डाओ जो होता है वो सीधे जंप कर कर ऊपर जो फॉर्मेशन बनी होती है उसके अंदर जाने लगता है। जो देखते कि शादी नीचे जो शोभाई होता है वो रोते हुए बोलता है कि ये पूरी तरह से गलत है, आखिर ये इतना पावरफुल क्यों है और आखिर वो बाल कैसा था जिसका कि इसने यहाँ पर यूज किया था। ये चारों के चारों पर्सन इतने ज़्यादा स्ट्रेंज क्यों है, इनकी ऐसी ऐसी पावर इनके अंदर से कहाँ से आ रही है। बहुत हो गया, अब मुझसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही, जल्दी से सभी के सभी तैयार हो जाओ, हम भी अभी उड़ कर ही ऊपर जाएगी। और वो इतना बोल ही रहा होता है लेकिन हम देखते हैं कि उसके उड़ के जाने से पहले ही वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वे सभी उड़कर पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। जो देखते कि शादी है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से चलो नहीं तो ये पोर्टल बंद हो जाएगा।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम उसी गार्ड को देखते हैं जो कि अभी तक भी शौक में होता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, लेकिन वो पावर बहुत ही ज़्यादा फेमिलर थी। तो इसका मतलब हमारे पास अभी भी यहाँ पर एक मौका है जिससे कि हम यहाँ पर राइट पर्सन को ढूंढ पाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो लिटिल वन किंग के ऊपर आ जाता है जो कि बेहोश होकर अपने पैर के ऊपर पड़ी हुई होती है। और वहाँ पर जो एक ओल्ड मैन होता है वो रोते हुए बोलता है कि सच में ये पहले पर्सन है जो कि क्योर कर पाए हैं उस पॉइजन को जो कि हमारी लिटिल प्रिंसेस को दिया गया था। जो सुनकर जो मूली होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि सच में जो हमारे ऑलमाइटी है ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो चैन सुहान होता है वो उन लोगों को बताता है कि अभी भी जो इसका पॉइज़न है वो पूरी तरह से क्योर नहीं हुआ है, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर जितना पॉइज़न था वो तो मैंने निकाल दिया, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि इसकी बॉडी के अंदर उम्मीद से भी ज़्यादा पॉइज़न होगा। यहाँ पर वान किंग जो है उसकी बॉडी के अंदर एक फोर्स है जो कि उस पॉइज़न को मुझे बाहर निकालने नहीं दे रही और वो लगातार यहाँ पर जो वान किंग है उसे मारना चाह रही है। जो सुनते के साथ ही अब जो ओल्ड मैन और जो वो मूली होती है वे दोनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या आप सच बोल रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो चैन जुआन होता है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाता है और वो सीरियस होते हुए बोलता है कि क्या ये वो ग्रेट जो ही था जिसने कि इसे पॉइजन देने का प्लान बनाया था, जल्दी से मुझे बताओ कि वो आखिर कहाँ पर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो ग्रेट जू डायनेस्टी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि चैन जुआन जो होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है। और वो वहाँ पर आने के बाद गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं हेवनली एम्परर चैन जुआन हूँ, तो इसीलिए जिसने भी यहाँ पर मेरी डिसेंडेंट वान किंग को पॉइजन देने की कोशिश की थी वो जल्दी से मेरे सामने आए और अगर माफ़ी मांगे। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मैं पूरी की पूरी इस डायनेस्टी को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो चैन जुआन होता है वो वहाँ पर अपनी इस बहुत ही बड़ी स्पिरिचुअल हैंड को बना लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है जो कि चैन सुहान से बोलता है कि हेवनली एम्परर चैन सुहान, अगर तुम मुझे यहाँ पर मार भी देते हो तो उसके बाद भी तुम अपनी डिसेंडेंट की बॉडी के अंदर से उस पॉइजन को ख़त्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो जो पॉइजन है वो इतना ज़्यादा खतरनाक है कि अगर मैं खुद भी उसे क्योर करना चाहूँ तो मैं खुद भी उसे क्योर नहीं कर सकता। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैन सुहान होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें और जो ये जो डायनेस्टी है इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो चैन सुहान होता है वो अपने स्पिरिचुअल हैंड को नीचे भेजने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नीचे से एक अटैक आकर जो सीधे चैन सुहान का स्पिरिचुअल हैंड होता है उससे टकराता है, जिस कारण चैन सुहान का जो स्पिरिचुअल हैंड होता है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब दोबारा से उसी पर्सन की जो आवाज़ होती है वो चैन जुआन को आती है और वो चैन जुआन से बोलती है कि हेवनली एम्परर चैन जुआन, लगता है कि तुम यहाँ पर सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो चैन जुआन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो सरप्राइज होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इस बंदे ने मेरे यहाँ पर हेवन और अर्थ के लोगों का जो अटैक था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। और चैन जुआन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि पानी के अंदर से दो बहुत ही बड़ी बड़ी आंखें जो होती है वो बाहर आने लगती है, जो बाहर आते हुए बोलती है कि यहाँ पर इस बार मैं नहीं मरने वाला हूँ बल्कि जो मरेगा वो तुम होने वाले हो। और उस पर्सन के इतना बोलने के साथ ही अब जो सिस्टम होता है वो चैन जुआन को नोटिफिकेशन देते हुए बताता है कि वार्निंग वार्निंग होस्ट, ये क्रिएचर के पास में ऐसी पावर है कि ये तुम्हें यहाँ पर मार सकता है, तो इसीलिए तुम्हें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। और इतना बोलते ही अब जो सिस्टम होता है वो दोबारा से वहाँ पर जो चैन जुआन होता है उसे एक मिशन देता है और उसे मिशन देते हुए बताता है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिशन है, अगर तुम इसे कंप्लीट करते हो तो तुम नेक्स्ट कॉन्टिनेंट के अंदर जा पाओगे, और अगर तुम फेल होते हो तो तुम इस कॉन्टिनेंट के साथ में खुद भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाओगे। जो सुनते के साथ ही अब चैन जुआन जो होता है वो थोड़ा सरप्राइज होते हुए अपने मन में सोचता है कि इस अगर मिशन को मैंने नहीं किया तो मैं मारा जाऊंगा, इवन कि जो इस कॉन्टिनेंट के सभी क्रिएचर है वो भी यहाँ पर मारे जाएंगे। और इतना सोचते के साथ ही अब चैन जुआन जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि लेकिन आखिर तुम यहाँ पर हो कौन और तुम आखिर क्यों उस बच्ची के साथ में ऐसा कर रहे हो, क्या तुम इस कॉन्टिनेंट को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हो। और चैन जुआन की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो बंदा होता है वो चैन जुआन से बोलता है कि हो क्या तुम मेरे प्लान को यहाँ पर गेस करने की कोशिश कर रहे हो, ये चीज़ मैटर नहीं करती कि मैं आखिर यहाँ पर कौन हूँ। जल्दी ही 1 लाख साल का जो एरा है वो ओपन होने वाला है, जिसके बाद जो नेचुरली ही डिजास्टर है वो आना स्टार्ट हो जाएंगे, जिस कारण जो मेरे ऊपर सील लगी हुई है वो सील भी ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद सभी लोग देख पाएंगे कि मैं आखिर कौन हूँ। लेकिन हेवनली एम्परर चैन जुआन, मैं जानता हूँ कि इस पूरी कॉन्टिनेंट के अंदर तुम इकलौते ऐसे पर्सन हो जो कि यहाँ पर जो मेरा प्लान है उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो, या फिर हो सकता है कि तुम वो पर्सन भी बन सकते हो जो कि इस पूरी कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय करेगा। बस यही एक रीज़न है कि मैं आज तुम्हें यहाँ पर नहीं मार रहा हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने का मौका दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जाने से पहले आखिरी बार मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या सच में तुम्हारे अंदर वो हिम्मत है कि तुम मुझे रोक पाओगे।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो सिस्टम होता है वो यहाँ पर चैन ही को बताता है कि ये जो पर्सन है ये यहाँ पर तब से है जब से कि ये कॉन्टिनेंट बनी थी, तो इसीलिए जो होस्ट है उसे इस पर्सन को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना। जो सुनते के साथ ही अब चैन ये जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं पिछले 2 लाख सालों से इस कॉन्टिनेंट के अंदर हूँ, लेकिन ये पर्सन तो तब से है जब से कि ये कॉन्टिनेंट बनी थी, क्या है इसका मतलब ये मुझसे भी ज़्यादा बड़ा है। और इतना बोलते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो एकदम से मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि 1 मिनट को, अब तो जो नहीं हो रहा है वो स्टार्ट हो चुका है, तो इसका मतलब अभी भी मेरे पास में यहाँ पर मौका है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मार सकता हूँ। और चैन ये कि अब इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो पर्सन होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया लगता है कि अब तुम्हारे साथ में फाइट करने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि चैन जुआन जो होता है वो वापस आ चुका होता है, जिसे देखकर जो मूली होती है वो चैन जुआन से बोलती है कि ऑलमाइटी, क्या जो जुहू डायनेस्टी का मैटर था वो खत्म हो चुका है। जो सुनकर चैन जुआन जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि नहीं, ये मैटर अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जुहू डायनेस्टी के अंदर एक बहुत ही पावरफुल एनिमी है। जो सुनते के साथ ही मूली जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या जुहू डायनेस्टी के अंदर कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपका सामना कर सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो चैन जुआन होता है वो सिस्टम से पूछता है कि सिस्टम, क्या यहाँ पर तुम जो वन किंग है उसके पॉइजन को ख़त्म कर सकते हो, इसके लिए चाहे कोई भी कीमत क्यों ना हो। और आखिर वो जो मॉन्स्टर है वो चाहता क्या है। जो सुनते के साथ ही अब सिस्टम जो होता है वो चैन जुआन को बताता है कि हाँ, यहाँ पर जो वन किंग है उसके पॉइजन को ख़त्म किया जा सकता है। और रही बात उस मॉन्स्टर की कि आखिर वो क्या चाहता है, तो जब तुम्हारे डिसेंडेंट जो है वो स्पिरिट रेस की इनहेरिटेंस को जीत जाएगी तो तुम्हें ऑटोमेटिकली उसके बारे में पता लग जाएगा। जो सुनते के साथ ही अब चैन जुआन जो होता है वो मूली से बोलता है कि और मैजेस्टी जल्दी से जल्द एक ऑर्डर को जारी कीजिए और जितने भी यहाँ पर आपके लोग हैं उन सभी को इकट्ठा कीजिए, क्योंकि हमें जल्द से जल्द वॉर के लिए तैयार होना होगा। जो सुनते के साथ ही जो मूली होती है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या जो ग्रेट वॉर है वो स्टार्ट होने वाली है। जो सुनते के साथ ही अब जो चैन जुआन होता है वो उसे हाँ कर देता है और वो वन किंग के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए बोलता है कि मैं पिछले इस होंगमेंग कॉन्टिनेंट के अंदर हजारों लाखों सालों से रहा हूँ, और अब इतने लंबे टाइम तक इस होंगमेंग कॉन्टिनेंट के अंदर रहने के बाद फाइनली मुझे लगता है कि अब इस कॉन्टिनेंट के अंदर से जाने का मेरा जो टाइम था वो आ चुका है, लेकिन इस कॉन्टिनेंट को छोड़कर जाने से पहले यहाँ पर मुझे एक बहुत ही बड़ी वॉर को भी करना है, और वो जो वॉर है वो फाइनली अब स्टार्ट होने वाली है। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो 3 साल पहले पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक छोटी सी बच्ची को रोता हुआ देख रहे होते हैं और वो रोते हुए बोलती है कि फादर, यहाँ पर मुझे चोट लग गई है तो इसीलिए मैं अब हॉर्स रेस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करूँगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो उसके फादर होते हैं वो वहाँ पर जो पैडी होती है उसके ऊपर लात मारते हुए बोलते हैं कि इस पैडी की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरी बेटी को चोट पहुँचाने की, रुको मैं आज की आज ही से तोड़ता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जो फादर होता है वो अपनी बेटी को वहाँ से लेकर जाने लगता है। जो उसकी बेटी होती है वो हंसते हुए बोलती है कि फादर, आप दुनिया के सबसे बेस्ट फादर हो। जिसके बाद अब हम वहाँ पर बैठी हुई वन किंग को देखते हैं जो कि इन सभी चीज़ों को देख रही होती है और वो अपनी चिड़िया को देखते हुए बोलती है कि क्या तुम रेस्ट करना चाहती हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें वन किंग के बारे में बताया जाता है कि उस टाइम पर जो वन किंग थी वो ही पूरी अकेली ग्रेट वू डायनेस्टी के अंदर ऐसी पर्सन थी जिसके पास में एम्परर ब्लड था। और अब हम वहाँ पर देखते हैं कि वान किंग के पास में जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि क्या तुम ब्रेक चाहती हो। बिल्कुल भी नहीं, जितने भी एम्पर थे वे सभी बैटल के अंदर मारे गए हो और अब अकेली तुम ही ऐसी पर्सन बची हो जिसके पास में की ड्रैगन वेन्स है, तो इसीलिए तुम्हें जल्द से जल्द अपनी पावर के बारे में सीखना होगा, क्योंकि अब बस एक तुम ही हमारी लास्ट उम्मीद हो। क्योंकि अगर तुम यहाँ पर अपनी पावर के ऊपर कंट्रोल करना नहीं सीख पाई तो जो हमारी पूरी की पूरी डायनेस्टी है ये ख़त्म हो जाएगी। वो प्राइम मिनिस्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो 2 गार्ड होते हैं वो वन किंग को लेकर जाने लगते हैं और जो उसकी बर्ड होती है वो वहीं पर ही छूट जाती है। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि ये जो लिटिल बर्ड थी ये वन किंग के साथ में बचपन से ही थी, इसीलिए इन दोनों के बीच में एक बहुत ही प्यारा बॉन्ड था और ये हमेशा ही एक दूसरे के साथ में रहा करती थी। और हम देख पाते हैं कि वन किंग के जाने के कारण वो जो बर्ड होती है उसे भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होता है और वो वहाँ पर रोने लगती है। और हमें बताया जाता है कि जो वन किंग थी वो अगले 3 सालों तक प्रैक्टिस करती रही ताकि वो अपने ड्रैगन वेन्स की पावर को सीख पाए, लेकिन चूंकि वो जो बर्ड थी वो वन किंग से नहीं मिली इसीलिए वो वहीं पर ही मर गई। और उस टाइम तक जो वन किंग थी वो 6 साल की हो चुकी थी और उसने अपने ड्रैगन वेन्स की पावर का भी यूज करना सीख लिया था, लेकिन पता नहीं कैसे जो वन किंग थी उसे जूहू डायनेस्टी के लोगों ने पॉइजन दे दिया और उसका जो लाइफ स्पैन था वो धीरे धीरे कर ख़त्म होने लगा।
जिसके बाद अब हम वान किंग को देखते हैं जो कि अपने बर्ड के पास में आ चुकी होती है और वहाँ पर आने के बाद वो प्राइम मिनिस्टर से बोलती है कि प्राइम मिनिस्टर, इससे पहले कि मैं मर जाऊँ मैं चाहती हूँ कि जो मेरी बर्ड है इसे एक अच्छी सी जगह पर दफनाया जाए। जो सुनते के साथ ये प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए वान किंग से बोलता है कि नहीं, हमारे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि जो ग्रेट जू डायनेस्टी के लोग हैं उन्होंने हमारे ऊपर अटैक करने के लिए अपने लोगों को भेज दिया है। तो इसीलिए आपको जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि वे यहाँ पर आप ही को ही मारने के लिए आ रहे हैं, और अगर आप यहाँ पर मारी गई तो उसके बाद हमारी जो पूरी की पूरी डायनेस्टी है ये भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए प्लीज़ आपको इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप ही जब तक आप हो जब तक ही ग्रेट वू डायनेस्टी है, अगर आपको कुछ हो गया तो आप ही के साथ में जो ग्रेट वू डायनेस्टी है वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। और प्राइम मिनिस्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक धमाका होता है जिस कारण सभी लोग काफ़ी दूर जाकर भी गिरते हैं। और हम देखते हैं कि उस अटैक के कारण जो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होता है वो मारा जाता है, और अब प्राइम मिनिस्टर के मर जाने के बाद एक पर्सन जो होता है वो वहाँ पर आने के बाद वान किंग के गले को पकड़ते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से आज बचकर निकल पाओगी। और अब हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं होता बल्कि जो हू डायनेस्टी का वो ही किंग होता है, और वो वान किंग के गले को पकड़ते हुए बोलता है कि तुम्हारे आज मर जाने के बाद मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर जो ड्रैगन वेंस है उन्हें ले लूँगा, जिसके बाद हमारा जो वो किंगडम है वो सबसे पावरफुल बनेगा। तुम्हारे पास में यहाँ पर बहुत ही प्रीसियस पावर है जो कि तुम्हारी जैसी बच्ची की रखना डिजर्व नहीं करती, तो इसीलिए इस पावर को मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर से लेने के बाद आज तुम्हें यहाँ पर फ्री कर दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक अटैक जो होता है वो सीधे आकर जो डायनेस्टी के किंग से टकराता है, जिसका उसकी जो बॉडी होती है वो पूरी तरह से वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन की आवाज़ आती है जो कि वान किंग से बोलता है कि वान किंग, तुमने यहाँ पर अपनी वो डायनेस्टी के लिए बहुत कुछ किया है, मुझे यहाँ पर माफ़ कर देना, क्योंकि जो तुम्हारे एंसिस्टर है वो आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गए। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो चैन वान होता है वो आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद वान किंग से बोलता है कि वान किंग, अब तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारे मास्टर है वो यहाँ पर आ चुके हैं, और अब वे तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं होने देंगे। इतने सालों तक तुम यहाँ पर डर कर रही हो और तुमने बहुत ही हार्ड वर्क भी किया है, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इतना हार्ड वर्क करने के लिए। और अब चैन वान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वान किंग जो होती है वो वहाँ पर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगती है, और वो वान किंग के गले लगते हुए बोलती है कि एंसिस्टर, मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर कि हमें पता लगता है कि अभी तक जो कुछ भी चल रहा था वो बस वान किंग एक सपना देख रही थी। और अब चैन जुआन जो होता है वो वान किंग के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए बोलता है कि लगता है कि जो वान किंग है वो यहाँ पर कोई अच्छा सपना देख रही है। जिसके बाद अब चैन जुआन जो होता है वो बाहर की तरफ देखने लगता है, और वो बाहर की तरफ देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर जो सिस्टम था मुझे उसने बताया था कि अगर जो मेरे डिसेंडेंट है वो अगर जो स्पिरिट टॉम रेस है उसकी इनहेरिटेंस को जीत लेते हैं तो उसकी मदद से जो वान किंग है मैं केवल उसके ही पोजन को ख़त्म नहीं कर पाऊंगा, बल्कि वो जो मॉन्स्टर है उसके बारे में भी मुझे डिटेल मिल पाएगी। तो इसीलिए मैं नहीं जानता कि वे जो लिटिल गाय है वो वहाँ पर क्या कर रहे होंगे, और वो इनहेरिटेंस को जीत भी पाएगी या नहीं। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो लुओ किंग के ऊपर आ जाता है, जो कि स्पिरिट टॉम्ब के अंदर आ चुकी होती है, और वहाँ पर आने के बाद वो उस जगह को देखते हुए बोलती है कि आखिर ये कौन सी जगह है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फैटी और जो वुयान होते हैं वे दोनों भी वहाँ पर आने लगते हैं, और जो वुयान होता है वो हंसते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, मैं यहाँ पर पहला हूँ। तभी जो फैटी होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि और मैं दूसरा। और इतना बोलते के साथ ही जैसे ही वो सामने की तरफ देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि जो लुओ किंग है वो तो उनसे पहले ही आ चुकी है। जो देखते के साथ ही अब वे जो दोनों होते हैं वे बहुत ही फनी तरह से चिल्लाते हुए बोलते हैं, हे पहले तुम ये बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर हम दोनों से पहले कैसे आ गए, क्योंकि सबसे पहले तो हम दोनों ही अंदर आए थे। जो सुनते के साथ ही जो लुओ किंग होती है वो उन दोनों से बोलती है कि मैं नहीं जानती, मुझसे मत पूछो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि चैन डाओ जो होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि सिस्टर लो मैं भी यहाँ पर आ गया। और चैन डाओ को वहाँ पर देखकर जो लुओ किंग होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि चलो फाइनली तुम यहाँ पर आ गए। लेकिन मुझे ये तो बताओ कि तुम यहाँ पर आए कैसे हो, क्योंकि तुम्हें तो वीआईपी ट्रीटमेंट दिया ही नहीं गया था। जो सुनकर चैन डाओ उसको बताता है कि यह सब कुछ एंसेस्टर के कारण हुआ है, क्योंकि जो एंसेस्टर है वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। और उसकी इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो टॉम का गार्ड होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि पहले तो तुम सभी लोगों को मुबारक हो, क्योंकि तुमने पहले टेस्ट को पास कर लिया है, और इसीलिए अब जो तुम्हारा सेकंड टेस्ट है वो यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। और इस ट्रायल के अंदर देखा जाएगा कि आखिर तुम लोगों के अंदर कितनी पावर है, और तुम इस इनहेरिटेंस के लायक हो भी या नहीं। जो भी इस टेस्ट को फेल होगा उसे यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अजीब सी जगह जो होती है वो अपेयर हो जाती है। जो देखते के साथ ही वहाँ पर जो मौजूद लोग होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि अरे बाप रे, ये गेट कितना ज़्यादा बड़ा है, आखिर इसके अंदर कौन होगा।
और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो वो टॉम का गार्ड होता है वो उन लोगों को बताता है कि ये जो टेस्ट है ये यहाँ पर स्ट्रेंथ का टेस्ट होने वाला है, तो इसीलिए अगर तुम लोग चाहो तो यहाँ पर साथ में टीम को भी बना सकते हो और उसी के साथ में यहाँ पर जिस डेंजर से तुम्हें फाइट करनी है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, तो इसीलिए तुम यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का भी यूज कर सकते हो। और ये जो टेस्ट होने वाला है इसे टोटल यहाँ पर 2 ग्रुप ही पास कर पाएंगे और दोनों ग्रुप के जिस भी पर्सन ने पहले लाइन को क्रॉस कर लिया उसका पूरा का पूरा जो ग्रुप होगा वही इस टेस्ट को पास कर जाएगा। लेकिन इससे अलग मैं यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ, अगर तुम लोग यहाँ पर उड़ने की कोशिश करोगे तो जो तुम्हारी स्पेशल एनर्जी है वो कई गुना ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर घटेगी, तो इसीलिए उड़ने से पहले तुम्हें कई बार सोचना होगा। तो चलो चूँकि मैंने तुम्हें यहाँ पर सारे नियमों को बता दिया है तो इसीलिए चलो आप सेकंड टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो सामने जो बड़ा सा गेट होता है उसे ओपन कर देता है और उसे ओपन करने के बाद उन सभी लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से सभी लोग अंदर जाओ और जाकर अपने टेस्ट को पास करो। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो शो भाई होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि जो भी यहाँ पर 2 ग्रुप इस टेस्ट को पास करेंगे वही यहाँ पर सर्वाइव कर जा पाएंगे, बाकी के जितने भी लोग होंगे वे यहाँ पर मर जाएंगे। लेकिन हमारे पास में तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद है, तो इसीलिए हम तो आसानी से यहाँ पर ग्रुप बनाकर इस ट्रायल को पास कर लेंगे। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे सीधे गेट के अंदर चले जाते हैं और जैसे ही वे गेट के अंदर आते हैं तो हम देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत ही पावरफुल और बड़ा मॉन्स्टर खड़ा होता है, जिसे देखते के साथ ही वे सभी के सभी उसके ऊपर एक साथ अटैक करते हुए बोलते हैं कि ये यहाँ से जिंदा नहीं जाना चाहिए, चाहे हमें यहाँ पर कुछ भी करना पड़ जाए लेकिन साथ में मिलकर हमें इसे खत्म करना होगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि शोभाई की जो टीम होती है वो एक साथ मिलकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक को करना स्टार्ट कर देती है और एक साथ अटैक करने के कारण हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जमीन पर गिरकर वहीं पर ही मारा जाता है। जो देखते के साथ ही अब जो शोभाई होता है वो उस क्रिएचर के ऊपर अपनी लात रखकर फुल एटीट्यूड में बोलता है कि सच में इस मॉन्स्टर को मारना तो बहुत ही ज़्यादा आसान था, लकीली हमारे पास में यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं इसीलिए हम यहाँ पर आसानी से मार सकते हैं इन सभी क्रिएचर को। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि चैंडाओ और वोयान भी वहाँ पर आ जाते हैं और जो चैंडाओ होता है वो बोलता है कि सच में ये टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा आसान था, तभी जो वोयान होता है वो भी बोलता है कि हाँ यहाँ पर जो मॉन्स्टर मौजूद है वो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जो चैंडाओ है उसने टेस्ट के पास करते के साथ ही यहाँ पर 99+ मॉन्स्टरों को मार दिया और वही जो वोयान है उसने भी टेस्ट को स्टार्ट होते के साथ ही 99 मॉन्स्टरों को मार दिया। और अब उन दोनों को इतनी जल्दी इतने सारे मॉन्स्टरों को मारता हुआ देखकर वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या ये दोनों यहाँ पर इंसान भी है जो कि इन्होंने इतनी आसानी से इतने मॉन्स्टरों को मार दिया। और इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वे सभी की सभी पीछे की तरफ देखने लगते हैं और अब हम देखते हैं कि उनके पीछे एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ चुका होता है, जिसे देखते के साथ ही सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये मॉन्स्टर आखिर इतना बड़ा और इतना पावरफुल क्यों है। और अब उस मॉन्स्टर को वहाँ पर देखते के साथ ही जो चैंडाओ होता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि चलो यहाँ पर कोई तो ऐसा है जो कि मेरा अपोनेंट बनने के लायक है। जो सुनते के साथ ही जो वो यान होता है वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, उसे मारने वाले यहाँ पर तुम नहीं बल्कि मैं होने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों को दोनों वो जो मॉन्स्टर बीस्ट होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, लेकिन तभी वो जो मॉन्स्टर बीस्ट होता है वो अपने मुंह से जो स्पाइडर वेब होती है वो शूट कर देता है, जो कि सीधे आकर उन दोनों से टकराती है, जिस कारण वे दोनों भी काफ़ी पीछे जाकर गिरते हैं। जो देखते के साथ ही अब जो लोग किंग और जो फैटी होते हैं वो दोनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे दोनों शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वे जो दोनों होते हैं वो स्पाइडर की वेब के अंदर फंस चुके होते हैं और जहाँ पर कि चैंडाओ जो होता है वो केयर बोलता है कि केयरफुल रहना, इस वेब के अंदर यहाँ पर पॉइजन है। तभी जो वुयान होता है वो भी बोलता है कि मैं इन वेब के अंदर पूरी तरह से फंस चुका हूँ, मैं तो यहाँ पर मूव भी नहीं कर पा रहा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो स्पाइडर होता है वो दोबारा से उनके ऊपर अपने वेब पॉइजन का अटैक को कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो फैटी होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम यहाँ पर मेरे लिटिल ब्रदर को चोट नहीं पहुँचा पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर जो वुयान होता है उसके चारों तरफ एक फॉर्मेशन को बना देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो दूसरा वेब होता है वो सीधे वहाँ पर जो चैंडाओ होता है उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी जो लो किंग होती है वो उसके सामने आ जाती है और वो सामने आते हुए बोलती है कि मेरे रहते हुए तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इतना बोलने के साथ ही वो अपनी सन डिवाइन फायर से वहाँ पर जो वो वेब होती है उसे जलाना स्टार्ट कर देती है और उसे जलाते हुए वो अपने मन में सोचती है कि बहुत बढ़िया, मेरी यहाँ पर जो सन फ्लेम है वो बहुत पावरफुल है, लगता है कि ये इस वेब को जला देगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो फायर होती है वो ऊपर बने हुआ वेब का जो जाला होता है सीधे जाकर उसे टकराती है, जहाँ से देखते के साथ ही अब जो लुओ किंग होती है वो शो होते हुए बोलती है कि ये क्या हुआ।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो भी वेव के जाले होते हैं वो टूट टूट के सबके ऊपर गिरने लगते हैं, जो देखकर वो यान जो होती है वो लोग इनको लेकर वहाँ से भागने लगती है। और वो भागते हुए बोलती है कि जल्दी से यहाँ से भागो, मैंने नहीं सोचा था कि ये जो वेव के जाले है ये बर्न होने के बाद यहाँ पर हमारे ही ऊपर गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। और लोग इनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो मकड़ी होती है वो वहाँ पर चारों तरफ अपने जो जाले होते हैं उन्हें फैलाना स्टार्ट कर देती है, जो देखकर वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि डैम इट, इस मॉन्स्टर ने तो यहाँ पर चारों तरफ अपने जालों को फैलाना स्टार्ट कर दिया है, अब तो हम यहाँ पर किसी तरफ भाग भी नहीं सकते, क्योंकि अगर हम इन जालों से टकराए तो यहाँ पर हम पॉइजन से इफेक्ट हो जाएंगे। और उन लोगों के इतना बोलते कि शादी हम शोभाई को देखते हैं, जो कि अपने साथियों के साथ में पत्थरों के पीछे छुपा हुआ होता है, और वो अपने साथियों से बोलता है कि मेरे पास में यहाँ पर इससे निपटने का एक तरीका है। और इतना बोलकर वो अपने पास से एक मैप को निकाल लेता है, और अपने मैप को निकालने के बाद वो अपने साथियों से बोलता है कि ये जो मैप है इसके अंदर यहाँ पर मोनेटाइज किया गया है कि यहाँ पर अगर तुम्हें यहाँ पर इस टेस्ट को पास करना है तो यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर है उन सभी को मारना होगा। लेकिन यहाँ पर जो ये स्पाइडर मॉन्स्टर है इसके बारे में यहाँ पर स्पेशली बताया गया है कि इस स्पाइडर मॉन्स्टर को चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो लेकिन उसके बाद भी तुम इसे यहाँ पर नहीं मार सकते। तो इसीलिए अगर तुम्हें यहाँ पर इस टेस्ट को पास करना है तो अपनी टीम में से तुम्हें किसी ना किसी बंदे को यहाँ पर सैक्रिफाइस करना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसके साथी होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि चलो तो फिर जल्दी से चालू करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो दो बंदे होते हैं वो वहाँ पर जो वो स्पाइडर का वेब होता है उसके पास में आकर खड़े हो जाते हैं, और वहाँ पर खड़े होते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर हम अपने साइड मास्टर के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। और अब जैसे ही वे दोनों स्पाइडर वेब से टकराते हैं हम देखते हैं कि वे दोनों वहीं पर ही खत्म हो जाते हैं, और वहाँ पर भागने का एक रास्ता बन जाता है, जिससे कि जो शोभाई और वो जो ओल्ड मैन होता है वो दोनों भागकर अंदर आ जाते हैं। और वे अंदर आने के बाद खुश होते हुए बोलते हैं कि फाइनली हमने ये यहाँ पर जो बार्डन था उसे तो पास कर लिया, अब हमें फिनिश लाइन तक पहुँचना होगा, जिसके बाद जो इनहेरिटेंस है वो हमारी हो जाएगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जो ओल्ड मैन और जो शोभाई होते हैं वो वहाँ पर हंसते हुए बोलते हैं कि तुम लोग बस एक नंबर के ट्रैश हो, यहाँ पर हम दोनों की जो टीम है वो पहले जाएगी और इस इनहेरिटेंस को ले लेगी, और तुम लोग बस यहाँ पर अपने मरने का इंतजार करते रहो, क्योंकि बहुत ही जल्द तुम लोग यहाँ पर मरने वाले हो। और अब उन दोनों को वहाँ से अंदर जाता हुआ देखकर जो चैन डाओ होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या ये दोनों अंदर चले गए। तभी जो वो यान होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि लेकिन आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे है, क्योंकि यहाँ पर तो चारों तरफ जो मॉन्स्टर के वेव है वो बिछे हुए हैं, और उनके कांटेक्ट में आते के साथ ही कोई भी यहाँ पर मर जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो फैटी होता है वो उन लोगों को बताता है कि यहाँ पर मैंने देखा था उन लोगों ने अपने दो मेंबरों को सेक्रीफाइस किया है, और सेक्रीफाइस होते के साथ ही यहाँ पर ऑटोमेटिकली रास्ता बन गया था जिससे कि वे अंदर चले गए। जो सुनते के साथ ही अब जो लोगों किंग होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या यहाँ पर अपनी टीम के मेंबर को सेक्रीफाइस करना होगा। जो सुनकर चैंडा बोलता है कि अब मुझे समझ में आया कि क्यों इसने यहाँ पर टीम को बनाने के लिए बोला था। और उसके इतना बोलते हुए हम देखते हैं कि जो टॉम का वहाँ पर गार्ड होता है वो आ जाता है, और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि यहाँ पर अभी भी 100 बीस्ट बचे हुए हैं, और जो दो पर्सन है वो अंदर जा चुके हैं और वो जल्दी ही फिनिश लाइन तक पहुँच जाएंगे। और जैसे ही वे दोनों फिनिश लाइन तक पहुँचेंगे तो उसके बाद यहाँ पर बाकी के जितने भी लोग हैं उन सभी को यहीं पर ही मार दिया जाएगा। तो इसीलिए तुम लोगों के पास में यहाँ पर बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है इस टेस्ट को पास करने के लिए। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। जिसके बाद अब हम वहाँ पर एक लड़के को देखते हैं जो कि एक लड़की के पास में आते हुए बोलता है कि जूनियर सिस्टर प्लीज़ मैं इस हेरिटेज को जीतना चाहता हूँ, जिसके लिए यहाँ पर आपको अपने सीनियर ब्रदर के लिए सेक्रीफाइस देना होगा। जो सुनकर अब वो जो लड़की होती है वो थोड़ा सोचने लगती है, और वो सोचते हुए उस लड़के से बोलती है कि सीनियर ब्रदर मैं यहाँ पर खुद का सेक्रीफाइस देने के लिए आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो सीधे उसके ऊपर अटैक कर उसे वहीं पर ही मार देती है, और वो उसे मारते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि गुड बाय सीनियर ब्रदर। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर दोस्त दोस्त से लड़ रहा होता है और फादर बेटे से। और हम देखते हैं कि एक फादर अपने बेटे से बोलता है कि बेटे तुम्हें यहाँ पर अपने बाप के लिए मरना होगा। तभी जो उसका बेटा होता है वो अपने बाप से बोलता है कि फादर आप तो अपनी पूरी ज़िंदगी का मज़ा ले चुके हो, तो क्या यहाँ पर आप मुझे मज़ा लेने नहीं देना चाहते। बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर मरने वाले आप हो ना कि मैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो फैटी होता है वो यान को कंधे पर डालकर वहाँ से ले जाने लगता है, और वो उसे वहाँ से ले जाते हुए बोलता है कि ब्रदर वो यान अगर हमने यहाँ पर इस इनहेरिटेंस को नहीं लिया तो हम यहाँ पर दोनों ही मारे जाएंगे, तो उससे अच्छा है कि यहाँ पर हम दोनों में से एक मारा जाए। जो सुनकर वो यान जो होता है वो चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि फैटी आखिर तुम यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो फैटी होता है वो यान को ज़मीन पर बैठा देता है, और वो उसे ज़मीन पर बैठाते हुए बोलता है कि मैं हमेशा सोता ही रहता था, और जब मैं हमेशा में सोकर उठा करता था तो मैं देखता था कि मैं हमेशा ही अकेला होता था, लेकिन जब से तुम मुझे मिले तो मेरा जो अकेलेपन का एहसास था वो ख़त्म हो गया, और मुझे महसूस हुआ कि इस वर्ल्ड के अंदर कोई पर्सन ऐसा है जिसे कि मैं अपना कह सकता हूँ।
तो फिर जब यहाँ पर अब लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन आ गई है तो मैं यहाँ पर तुम्हें कैसे मायने दे सकता हूँ। यहाँ पर जो मरने वाला है वो मैं हूँगा, यहाँ पर ना कि तुम। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम लोगों किंग को देखते हैं जो कि चैंडाओ के पास में आ जाती है और वो चैंडाओ के पास में आते हुए बोलती है कि चैंडाओ हमारे पास में टाइम बहुत ही कम है, लेकिन चूंकि मैं यहाँ पर तुम्हारी सीनियर सिस्टर हूँ तो इसीलिए तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है और मैं अपने जूनियर को यहाँ पर इस तरह से मरने नहीं दे सकती। तो इसीलिए तुम्हें इस इनहेरिटेंस को जीतना होगा और याद रखना होगा कि तुम कभी भी जो इमोर्टल्स एक्ट है उसे नहीं भूलोगे। मेरे लिए प्लीज़ इमोर्टल्स एक्ट का ध्यान रखना। और इतना बोलकर अब जो फैटी और जो वो किंग होते हैं वो दोनों खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए वहाँ पर जाने लगते हैं। जो देखकर वो यान जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि फैटी क्या तुम यहाँ पर पागल हो गए हो, जल्दी से वापस आओ। तभी जो चैंडाओ होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि सीनियर सिस्टर प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ रुक जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर जो फैटी और जो लुओ किंग होते हैं वो उन दोनों की बात को बिल्कुल भी नहीं सुनते और वो वहाँ पर खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए जो वेब स्पाइडर का जो जाल होता है उसके पास में आ जाते हैं। और अभी यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।